हेलो स्टूडेंट, जो हमने कल वीडियो भेजे थे हम वहाँ पढ़ रहे थे एमीन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो हमने बताया था आपको कि एमीन बनाने के सामान्य विधियों को हमको 4 तरीके से सॉल्व करना है। एक वो विधि है जिसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन बनता है। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जिसमें कौन सी अभिक्रिया थी? एक हॉफमैन अभिक्रिया थी, एक सेबेती विधि थी और एक मेथिल के अमोनिया के मेथिलीकरण से था। तो हम कल तीनों विधि पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केवल प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। फिर हम जो कल पढ़ेंगे वो द्वितीयक एमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे और जो हम बाद में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तृतीयक एमीन बनाने की विधि। मतलब हमको एमीन बनाने की विधियों को 4 तरीके सॉल्व करना है, जिसमें से हम कल 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन बनाने की विधि हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमको 3 विधि हमने सॉल्व किए थे। मगर हम जो केवल प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है इसमें हमको कम से कम 10 से 11 अभिक्रियाएँ पढ़ना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं अब अपना क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रो एल्केन अणु के अपचयन से, एल्किल साइनाइड के सोडियम और इथेनॉल द्वारा अपचयन से, अम्ल के एमाइड अपचयन से, ऑक्जिम के सोडियम इथेनॉल द्वारा अपचयन से, अम्ल एमाइड पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश की क्रिया से, मतलब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। उसके बाद ग्रेबल थिलेमाइड अभिक्रिया है। 7वां एमीन से, 8वां ग्रिग्नॉड अभिकर्मक पर क्लोरामीन की क्रिया से, और 9वां है अम्ल एजाइड से, और 10वां है आइसोसाइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के द्वारा जल अपघटन से, जिसे हम उटज विधि भी कहते हैं। मतलब हमको द्वितीयक एमीन मतलब हमको केवल प्राथमिक एमीन बनाने के लिए इन 11 विधियों को सॉल्व करना पड़ेगा। और 11वीं विधि कौन सी है? एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयनी एमीनीकरण से। अब हम लोग इन 11 विधि को फटाफट स्पीड से थोड़ा शुरू करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान देना। अब हम शुरू करते हैं 11वीं विधि में से पहली विधि जो है नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। तो सबसे पहले हम समझ ले अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा। तो अपचयन अम्लीय माध्यम में Sn+ HCl की उपस्थिति में हो सकता है, लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड की उपस्थिति में हो सकता है। ये दोनों अपचायक पदार्थ है जो हमें अभिक्रिया देने के लिए हाइड्रोजन उपलब्ध कराएंगे। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। नाइट्रो एल्केन का अपचयन, अब इन दोनों को हमको अभिक्रिया में लेना ज़रूरी है। तो अब देखो अभिक्रिया क्या होंगी। हम पहले क्या लेंगे? नाइट्रो एल्केन लेंगे, RNO2, फिर हम लेंगे ArNO2, ये एलिफेटिक यौगिक के लिए और ये एरोमेटिक यौगिक के लिए। तो हम क्या करवाएंगे? अपचयन। यहाँ हम कितने H लेंगे? 6H लेंगे। यहाँ पे हम कितने H लेंगे? 6H लेंगे। आप ध्यान देना। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? Sn+ HCl, मतलब अम्लीय माध्यम में करेंगे। यहाँ पर भी Sn+ HCl की उपस्थिति में होगी। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास 2 O है और यहाँ पर 6H है। इसका मतलब ये हुआ ट्वाइस H2O बाहर निकल गया, यहाँ पर भी ट्वाइस H2O बाहर निकल गया। अब यहाँ बचा क्या है? यहाँ केवल N बचा, यहाँ 2H बचा है। तो क्या होगा? यहाँ बन जाएगा RNH2, ये हो गया 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक एमीन, और यहाँ बन गया RNH2, ये हो गया अपना 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। हम ArNO2 के बदले चाहे तो CH3NO2 भी ले सकते हैं, C2H5NO2 भी ले सकते हैं, और ArNO2 के बदले हम चाहे तो C6H5NO2 भी ले सकते हैं, जिसे हम नाइट्रोबेंजीन या मिरबिन का तेल कहते हैं। तो ये था हमारा पहली विधि नाइट्रो एल्केन के अपचयन से। अब ये दूसरी विधि है जिसका नाम मेंडिस अभिक्रिया भी है। इसे हम एल्किल साइनाइड का अपचयन कहते हैं। मगर ध्यान रखें, यहाँ जो हमारे अपचयन अभिक्रिया में भाग लेगा वो सोडियम धातु होंगी और एथिल एल्कोहल भी होगा। इससे हम बोल सकते हैं और एक रूप से कि एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम धातु और एल्कोहल द्वारा।
तो ये क्या होता है, जब सोडियम धातु की अल्कोहल से क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। उस हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं काय में अपचयन अभिक्रिया करने के लिए। तो मैं क्या लेंगे, एल्किल साइनाइड लिए, मान लो हमने क्या लिया यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड ले लिए, हम क्या ले लेंगे RCN एल्किल साइनाइड ले लिए, यहाँ हम ले लेंगे मेथिल साइनाइड ले लेंगे। अब हम यहाँ कितने H लेंगे, यहाँ हम लेंगे 4H, कितने H लेंगे 4H लेंगे, यहाँ पर भी कितने H लेंगे 4H लेंगे, यहाँ भी कितने H लेंगे 4H लेंगे। और यहाँ होता क्या है कि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया होती है सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में होती है। आप देखो कि यहाँ पर कितने CH है, एक H है एक C है, यहाँ से क्या ले लो, यहाँ से 2H और ले लो, क्या बन जाएगा हमारा ग्रुप पहला CH3N, और यहाँ 2H और लगा दो H2, मतलब ये चारों H यहाँ लग गए। उसी प्रकार यहाँ पर जो 4H है इसको 2H दे दो और इसको 2H दे दो, तो क्या बन जाएगा ये RCH2NH2। ये भी कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। आप इसी प्रकार देखो, इसको 2H दे दो इसको 2H दे दो, तो क्या बन जाएगा अपना ये CH3CH2NH2। सब में क्या आ रहा है, NH2 आ रहा है, मतलब ये कौन सा एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। हम पढ़ भी क्या रहे हैं, हम 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। इसका नाम मेंडिस अभिक्रिया भी है, तो आप नाम से भी अभिक्रिया याद कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी विधि में बोला गया है एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2, ये कौन है एसिटामाइड। फिर होता है C6H5CONH2, ये कौन है बेंजामाइड। यहाँ हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर भी हम कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे। और यह अभिक्रिया होंगी लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में होंगी दोनों अभिक्रियाएं। और यहाँ पर क्या होगा, इस 4H में से यहाँ ये 2 O से अभिक्रिया करके H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर भी H2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से 2H चले गए, यहाँ पर जो रिमेनिंग 2H है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे CH3CH2NH2, मतलब एथिलेमीन। यहाँ बनेगा C6H5CH2NH2, ये कौन सा एमीन है, ये बेंजील एमीन है और ये मेथिल एमीन है। मगर दोनों कौन से एमीन है, दोनों ही प्राथमिक एमीन है, क्योंकि दोनों में NH2NH2 ग्रुप आ रहा है। तो हमारी कौन सी विधि हो गई, तीसरी विधि। अब हम पढ़ेंगे चौथी विधि, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये एक मोस्ट एमपी की अभिक्रिया है। हम इसकी बाद में क्रियाविधि भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, इसकी क्रियाविधि कई बार पेपर में पूछी भी गई है। तो आज हम इसको थोड़ा शॉर्टकट समझेंगे, बाद में इसको हम लॉन्ग कट पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। तो आप ध्यान देना, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करने के लिए हमको एमाइड लेना पड़ता है, हॉफमैन ब्रोमाइड। और इसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पदार्थ ब्रोमाइड बनने वाला है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले RCONH2 लिए। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इधर यहाँ हम लेंगे, इसके बदले हम क्या ले लेंगे CH3CONH2 लेंगे। हम क्या ले लेंगे ArCONH2 ले लेंगे। हम फिर क्या ले लेंगे C6H5CONH2 यहाँ पर हम ले लेंगे। और ध्यान रखें, इस अभिक्रिया को करने के लिए हमको ब्रोमीन लगेगा Br2, यहाँ भी क्या लगेगा प्लस Br2, यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस Br2, यहाँ पर भी क्या लगेगा Br2 लगेगा। अब आगे अभिक्रिया करने के लिए एक बात ध्यान रखा जाए कि अभिक्रिया किस में होंगी, क्षार के द्वारा होंगी। तो यहाँ क्या करेंगे 4KOH,
यहाँ पर भी 4 KOH, यहाँ पर भी 4 KOH, यहाँ पर भी 4 KOH। अब अभिक्रिया आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि यहाँ होता क्या है। सबसे पहले यहाँ बना लेंगे अपना मुख्य उत्पाद। यहाँ बनेगा एल्किलेमीन, यहाँ बनेगा मेथिलेमीन, यहाँ बनेगा एरिलेमीन और यहाँ बनेगा एनिलीन। देखिए आपको, तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास रिमेनिंग रह गया RNH2, यहाँ पर CH3 NH2, यहाँ पर ArNH2 और यहाँ पर C6H5NH2। तो ये कौन से अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप देखना कि यहाँ पर 2 Br है और यहाँ 4 KOH है। तो इन 2 Br की क्रिया 2 कैसे करेंगे तो क्या बनेगा? ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा, ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा, ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा और ट्वाइस KBr यहाँ भी बनेगा। ट्वाइस KBr। अब ट्वाइस KBr बनने के बाद यहाँ क्या क्या रिमेनिंग है वो देखते हैं हम लोग। अब आप देखो यहाँ पर कितने H बचे? 4H और 5O। यहाँ पर भी 4H और 5O। तो होता क्या है, अभिक्रिया आगे सॉल्व करने पर हमें समझ में आएगा कि हमारे पास जो 4O बचे हैं उसकी क्रिया H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो 4H थे वो 4H लग गए और यहाँ के 2O भी लग गए। अब हमारे पास रिमेनिंग रह गया इस 4 K का 2K K2 और उसी प्रकार क्या रिमेनिंग रह गया? K2 रह गया और एक कार्बन रिमेनिंग है, ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब क्या निकल जाएगा? K2CO3। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? ट्वाइस H2O प्लस K2CO3। यहाँ पर क्या बनेगा? ट्वाइस H2O प्लस K2CO3। यहाँ भी क्या बनेगा? ट्वाइस H2O प्लस K2CO3। तो ये हमारा एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी रिएक्शन है जो पेपर में कई बार पूछी गई है। हम इसकी आगे क्रियाविधि डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इसे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पदार्थ ब्रोमाइड बनते हैं, नाम पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। हम इसे हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ देखो 2 कार्बन है मगर जो मुख्य उत्पाद बन रहा है वहाँ पर एक ही कार्बन है। मतलब कार्बन की कमी आने के कारण इन्हें हम हाफमैन डिग्रेडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन्हें हम हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। और पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसको मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी तक हमने केवल 11 में से 4 अभिक्रिया ही सॉल्व कर पाए हैं, जो इस प्रकार है। हमारी पहली विधि कौन सी थी? हमारी पहली विधि थी बेटा नाइट्रो एल्केन के अपचयन से पहली विधि थी। दूसरी विधि है मेंडिस अभिक्रिया। तीसरी विधि है हमारी अम्ल एमाइड के अपचयन से। और चौथी विधि कौन सी है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और बाकी की जो अभिक्रिया है वो आपको मैं कल आगे कंटिन्यू करूँगा।